दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आप चाहते हो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो आप वो क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। लेकिन आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वर्डिंग लिख के भेजना होगा ताकि मैं उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकूँ। अगर आपने सही से लिख के भेजा तो आप मेरी यहाँ पे ये गारंटी है कि आपको उस क्वेश्चन का जो वीडियो हो नेक्स्ट 24 आवर्स में डेफिनेटली मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ए फैमिली एंड फॉर ए शॉपकीपर। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस पता करना किस किस में मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कि फैमिली का और शॉपकीपर का है, उन दोनों का मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना हमें, फिर दोनों में जो डिफरेंस है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं फैमिली का और शॉपकीपर का। और इन्होंने जो क्वेश्चन में दे रखा, जो फैमिली है वो बी रेंज में आता है और जो शॉपकीपर है वो ए रेंज में आता है। हम इसलिए यहाँ पे बी और ए लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास टेबल दिया हुआ, टेबल में ए बी सी तीनों रेंज का अलग अलग जो फिक्स्ड चार्जेस है और पर यूनिट चार्जेस है डोमेस्टिक और कमर्शियल वाइज इन्होंने हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो जो फैमिली है वो बी रेंज में आती है, ये इन्होंने बता दिया। और जो फैमिली है वो क्या है, डोमेस्टिक है, तो हम डोमेस्टिक वाला डाटा लेंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए। और जो शॉपकीपर है वो ए रेंज वाला डाटा लेंगे, लेकिन जो कमर्शियल वाला है उसमें वो वाला डाटा लेंगे। ठीक है, तो इन्होंने जो हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है, फार्मूला टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल इन द गिवन बिलो, तो उस फार्मूले से हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है इसका, फैमिली का जो बी रेंज में आता है प्लस जो क्या है डोमेस्टिक है, और शॉपकीपर का जो ए रेंज में आता है और जो क्या है कमर्शियल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालने के लिए इन्होंने क्या दे दिया हमारे पास, फिक्स्ड चार्जेस। तो फिक्स्ड चार्जेस इन्होंने क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी दे रखे हैं, जो टेबल है उसमें दे रखे हैं। टेबल में हम फिक्स्ड चार्जेस फैमिली के लिए बी के लिए क्या रहेगा, इसमें डोमेस्टिक में जाएंगे, बी रेंज में जाएंगे, तो यहाँ पे 400 इन्होंने लिखा हुआ है, तो हम 400 फिक्स्ड चार्जेस लिख लेते हैं। और शॉपकीपर का क्या है फिक्स चार्ज, जो ए रेंज में आता है और कमर्शियल में आता है। तो टेबल में अगर आप देखो तो यहाँ पे 250 शॉपकीपर का हो गया, फैमिली का इतना हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने फिक्स चार्ज लिख लिया। नेट अमाउंट जो इन्होंने फार्मूला दे रखा है, जो नेट अमाउंट है वो क्या है, फिक्स चार्जेस प्लस एनर्जी चार्जेस प्लस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस माइनस रिबेट। ठीक है, तो फिक्स चार्ज इन्होंने टेबल में दिए हुए हैं, सीधा हम लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अब आता है किसका, एनर्जी चार्जेस का। जो एनर्जी चार्जेस है, इन्होंने एनर्जी चार्जेस निकालने के लिए एक फार्मूला दे रखा है जो इसी टेबल में सेकंड लाइन में लिखा हुआ, टेबल के नीचे सेकंड लाइन में लिखा हुआ है। एनर्जी चार्जेस क्या है, चार्जेस यूनिट्स किलोवाट्स में इनटू पर यूनिट चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम चार्जेस यूनिट जो इन्होंने हमें क्वेश्चन में दे दी है, कितनी दी है, इफ़ द एवरेज कंजप्शन पर डे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द फैमिली इज़ 3 किलोवाट। तो फैमिली का कितना 3 है और शॉपकीपर का कितना है 4 है, 4 किलोवाट। तो एनर्जी चार्जेस के लिए इन्होंने क्या बोला है कि चार्जेस यूनिट इनटू क्या करना है हमें यहाँ पे पर यूनिट चार्ज। तो पर यूनिट चार्ज अगर हम फैमिली का यहाँ पे टेबल में देखें, बी रेंज में जाएं, बी रेंज में जाना है, फैमिली का डोमेस्टिक में जाना है, तो इंटू 8 हो जाएगा। और यहाँ पे इंटू कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। ठीक है, ए रेंज में जाके अगर आप कमर्शियल में देखोगे तो पर यूनिट चार्जेस कितना 7.5। लेकिन ये तो हमारा एक दिन का आ जाएगा, और हमें कितने का निकालना है 30 दिन का। एक महीने की बात की है इन्होंने कोई पर्टिकुलर मंथ नहीं बताया कि यहाँ पे जनवरी का है। जो मंथ होता है वो 31 डेज का भी होता है, 30 का भी होता है, 28 का भी होता है, 29 का भी होता है। ठीक है, लेकिन हमें जब कभी भी कोई मंथ का नाम स्पेशल ना दिया हो तो हम क्या करते हैं, सिंपली उसका 30 डेज लेके चलते हैं। ठीक है, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 720 आ जाएगा। ठीक है, 8 3 इंटू 3 9 होता है, 9 72 और 0 साथ में गिर जाएगी। ठीक है, 4 इंटू 7.5 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 30 इंटू 30 कितना आ जाएगा जी 900 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ये क्या है सेकंड वाला जो नेट अमाउंट है, यहाँ पे इन्होंने फार्मूले में दे रखा है। फिक्स चार्ज लिख लिया हमने, सेकंड में एनर्जी चार्जेस था वो हमने लिख लिया। ठीक है,
थर्ड नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी इन्होंने हमें क्वेश्चन में लास्ट में दे रखा है। ये क्या बोलते हैं यहाँ पे लास्ट में, मंथली इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी फी फॉर फैमिली एंड शॉप्स इज, फैमिली का कितना 600 है और शॉप्स का कितना है 500, ठीक है। अभी ये तो हो गया तीनों हमने निकाले यहाँ पे। अभी इन तीनों को क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे और फिर माइनस क्या करना है, इसमें से हमें रिवेट करना है, ठीक है। पहले हम इन तीनों को प्लस कर लेते हैं क्योंकि वो माइनस वाला है, वो माइनस फिक्र लेंगे, ठीक है। तो 0 0 0 ये 0 आ गया और यहाँ पे ये 2 आ गया और 6 4 10 और 17। तो बेसिकली यहाँ पे ये 1720 आ जाता है, ठीक है। और इसको अगर हम प्लस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा और यहाँ पे ये वाला 5 आ जाएगा और 9 + 7 कितना होता है 16। तो 1650 ये आ गया और 1720 ये आ गया, ठीक है। अभी इनमें से हम क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे, रिवेट। रिवेट के लिए इन्होंने अलग से फार्मूला दे रखा है। रिवेट के लिए ये क्या बोल रहे हैं कि जो रिवेट है वो किसके बराबर है, 10% ऑफ फिक्स चार्जेस। फिक्स चार्ज क्या है हमारे यहाँ पे 400 है, यहाँ पे ये है 250। तो इनका जो 10% है प्लस 25% ऑफ एनर्जी चार्जेस। एनर्जी चार्जेस हमारे पास ये है और इधर ये है। इनका 25%, इनका 10%, दोनों को प्लस कर लेना है। इनका 10% निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, ये कट जाएगा और इसका 25 आ जाएगा, ठीक है। ये 40 आ गया, ये 25 आ गया, 10% निकाल लिया हमने। और ये जो चार्जेस है इनका कितना 25% है। तो 720 इंटू 25/100, ये 4 आ जाएगा। ये 4 से कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। और इस वाले केस में देखो तो ये कितना आ जाएगा 900 का 4% निकालना है, 25% निकालना है, तो ये इतना आ जाएगा। तो ये बेसिकली ये रिवेट आ गया हमारा, ये प्लस ये और ये प्लस ये, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं और इसमें से माइनस कर देते हैं। 8 + 4 12 220, ठीक है। ये माइनस कर देते हैं और ये 1650 में से हम माइनस क्या करना है 225 + 25 कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। 250 माइनस कर देते हैं तो 0041 और 0051। तो ये 1500 आ गया, ये 1400 आ गया। इन्होंने क्वेश्चन में बोला था दोनों का आपस में डिफरेंस कितना है, तो कितना 100। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 100 आ जाता है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।